तो हम बात कर रहे थे 1905 के अधिवेशन की। तो अब उसमें क्या होता है, बालपाल लाल इन तीनों का एक गुट है और इस गुट को कांग्रेस रोकना चाहती है। ये आपस में ही एक दूसरे को, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपस में ही एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, अध्यक्ष कांग्रेस का बनाना चाहते हैं। परंतु जो कांग्रेस के जो उदारवादी हैं या भिखारी जो सदस्य हैं या चाटुकार हैं जो अंग्रेज़ों के, वो क्या करते हैं, वो भूपेंद्र नाथ बसु जो हैं उनको आगे कर देते हैं और वो दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। दादा भाई नौरोजी के अच्छे आदमी होते हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। ठीक है, दादा भाई नौरोजी सच्ची में बहुत अच्छे नेता थे। ठीक है, परंतु उनके साथ जो हर जगह ऐसा होता है कि कोई ना कोई अच्छा होता है परंतु अन्य लोग नालायक होते हैं। जैसे कि आज बीजेपी की स्थिति देख सकते हो, कुत्ते बिल्ली मतलब सभी के सभी मतलब उसमें घुस गए हैं और दलालों की सी स्थिति हो रही है आजकल इसकी, बीजेपी की भी। ठीक है, तो भाई बीजेपी वालों तुम भी सुधार लो, कांग्रेस जैसा हासिल ना हो जाए। कांग्रेस जैसा हासिल होने से पहले अच्छा है कि उससे पहले ही आप अपने आप को सुधार लें। जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर लाएं, जो दलाल हैं वो आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होंगे। दलालों के हाथों में ताकत नहीं होती, ताकत होती है सामान्य जनता के हाथ में, इस बात को याद रखना। खैर चलिएगा, अब हम देश की आज़ादी की ओर चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये हो गया 1905 का अधिवेशन हो गया। 1906 में अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 से हो जाती है, अर्थात मुस्लिम लीग अलग संगठन बना लेता है। और जो मुस्लिम लीग है, इसी कांग्रेस मुस्लिम लीग का हमेशा से साथ देती रहेगी बाद तक, उसके सामने याचना करेगी अभी आगे आकर। ठीक है, सूरत अधिवेशन होगा। ठीक है, कब होता है, 1900, यही जो कांग्रेस है 1916 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लेती है। ठीक है, और बात तक चलती रहती है, उसकी हर गलत नीति को मानती है और देश का विभाजन हो जाता है। 1908 में क्या होता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, जिसमें DH किंग्सफोर्ड को मारने हेतु खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी क्या फेंकते हैं, बम फेंकते हैं। परंतु इसमें किंग्सफोर्ड बच जाता है और मिस्टर जो कैनेडी की पत्नी है और उसकी पुत्री मारी जाती है। खुदीराम बोस 18 साल का बलिदान हो जाता है। ठीक है, इस बलिदान को कितने लोग याद करते हैं, कौन जानता है खुदीराम बोस को? बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये युगांतर समिति के सदस्य थे। उसके बाद आ जाते हैं 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस होता है। सत्येंद्रनाथ बोस, और मैं सीरीज बताता चल रहा हूँ, अब कन्हई लाल दत्त सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कर देते हैं। ठीक है ना, परंतु इसमें जो भी हैं आगे ट्रायल होते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, जैसे अरविंद घोष बच जाते हैं और वो आर्यविलय आश्रम की स्थापना करते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। ठीक है ना, जैसे कहा जाता है इसी के दौरान DM जैक्सन की हत्या कर देते हैं 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इसी को नासिक षड्यंत्र का केस कहा जाता है। ठीक है ना, इसी में VD सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा होती है, VD सावरकर को। ठीक है ना, नासिक षड्यंत्र केस में, और VD सावरकर बच जाते हैं। ठीक है, और इसी दौरान 1909 में मदनलाल ढींगरा विलियम कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। ठीक है ना, ये देखते रहिएगा कैसे सीरीज चल रही है, और भी बारे जाते हैं। ये तो वो हैं जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, जिन पर पिक्चर बन चुकी है। ठीक है ना, मदनलाल ढींगरा पे 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस होता है। बाघा जतिन, जिसे जतिन नाथ मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, वो शमसुल आलम की हत्या कर देता है, जो कि अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी होता है। और ये जतिन्द्र नाथ मुखर्जी है, इसको बाघा कहते हैं क्योंकि ये जंगल में जो शेर होता है बाघ को, उसे मार देता है निहत्था ही, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए इसका नाम बाघा रखा गया। बहुत ही वीरता से अंग्रेज़ों से लड़ता है, बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारता है, अंग्रेज़ चाटुकारों को भी मारता है, बहुत ही वीर थे। जतिन्द्र नाथ, क्या नाम है इनका, जतिन्द्र नाथ मुखर्जी। इनको तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे, इनका नाम भी नहीं सुना होगा हमारे बहुत से लोगों ने। अब आ जाते हैं 1911 में, ही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, जॉर्ज पंचम का मतलब वेलकम किया जाता है
जॉर्ज पंचम कहते हैं कि अब जो राजधानी है वो दिल्ली बनेगी, और कहा जाता है, कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, कि जो ये जनगण मन है वो इन्हीं की मतलब स्तुति का गान करने के लिए लिखा गया था कि जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, कि आप ही भारत के भाग्य विधाता है जॉर्ज पंचम साहब, ठीक है ना। और क्या है आगे, गुजरात महाराष्ट्र जो भी है, मतलब पंजाब सिंध हिंद गुजरात मराठा जो भी आ गया, मतलब ये इनके गान में लिखा गया। मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा मैंने सुना है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, वो आप जाने, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है ना। इतनी सच्चाई मुझे नहीं पता कि ये जो राष्ट्रीय गान है इनकी स्तुति में ही लिखा गया था। आगे है जो है वो अगली वीडियो में बताऊंगा।